हेलो एवरीवन, वेलकम एट माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम लोग आज सामान्य भूगोल पढ़ेंगे और सामान्य भूगोल में हम लोग आज पढ़ेंगे भारत का भूगोल। क्या पढ़ेंगे आज? भारत का भूगोल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले सामान्य परिचय से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग डीपली में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में पढ़ेंगे फर्स्ट में भारत के बारे में सही कथन है। तो भारत के बारे में सही कथन है, ये पहला है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। यानी जो भारत है ये पूरे स्थल मंडल का 2.4% है। सेकेंड पॉइंट नंबर है कि ये जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय की निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यानी ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत वर्ष जो है आकार यानी क्षेत्रफल में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन से नंबर पे आता है? तो ये 7वें नंबर पे आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। जैसे कि आप ऊपर में देख रहे हैं, संसार के पूरे स्थलमंडल का पूरे कितना है? तो 2.4% भाग है। परंतु इसकी जनसंख्या है 17.5%। ये जनगणना 2011 के अनुसार इसकी जनसंख्या कितनी है भारत की? तो 17.5% है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतवर्ष में गांवों की संख्या है। यानी भारतवर्ष में कुल कितने गांव हैं? तो लगभग 6,40,930। ये भी 2011 के जनगणना के अनुसार है, क्योंकि 2011 जो है लास्ट जनगणना है, इससे लेकर अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है। तो हम लोग पढ़ेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार ही। लगभग 6,40,930 गांव हैं। पूरे भारत में इतने गांव हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अक्षांशीय विस्तार। हम लोग पढ़ेंगे अक्षांशीय विस्तार। तो भारत विस्तृत है, यानी भारत कितना विस्तृत है, कहाँ तक है? तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तक और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। यानी भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? भारत को 2 भागों में बांटती है, उसके बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो कौन सी रेखा? तो ये कर्क रेखा। भारत को 2 भागों में कौन सी रेखा बांटती है? तो कर्क रेखा बांटती है। नेक्स्ट देखेंगे सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा गुजरती है। तो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा, यानी सिक्किम से होकर जो अक्षांश रेखा जाती है वो और कहाँ से गुजरती है? तो राजस्थान से गुजरती है। नेक्स्ट है जिस जिले से 70% पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जैसलमेर। यानी जैसलमेर से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। जैसलमेर से कौन सी रेखा गुजरती है? तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत एवं कर्क रेखा। नेक्स्ट है भारत एवं कर्क रेखा। तो यहाँ दिया है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क जो रेखा है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। कौन कौन? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। इसका क्या है?
शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक है। मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। यानी मी से हो गया आपका मिजोरम हो गया, त्र से त्रिपुरा हो गया, प से पश्चिम बंगाल हो गया, र से हो गया आपका राजस्थान, ग से हो गया आपका गुजरात, म से हो गया आपका मध्य प्रदेश, छ से हो गया आपका छत्तीसगढ़ और झार से हो गया झारखंड। तो ये आप लोग याद रखेंगे शॉर्ट ट्रिक, तो आपको याद करने में परेशानी नहीं होगी, आप इजीली याद कर सकेंगे। शॉर्ट ट्रिक है हमारा मित्र पर गमछा झार। तो चलिए देखते हैं कर्क रेखा किन राज्यों से होकर, कर्क रेखा जो है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8। कौन कौन सी, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा कितने भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत में कर्क रेखा गुजरती है कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर एवं उज्जैन में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर कौन है। यानी अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर एवं उज्जैन में से कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर कौन है। यानी इन सब में से जो इतने सारे हैं, इन सब में से कर्क रेखा से निकट यानी नज़दीक यानी उसके पास में कौन सा है, तो ये गांधीनगर है। कौन सा है, तो गांधीनगर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकट है कौन है, तो कोलकाता। यानी दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर तथा नागपुर ये जो 4 शहर हैं, इनमें से कर्क रेखा के निकट है, यानी कर्क रेखा के निकट कौन है, तो कोलकाता है। कौन है, कोलकाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्या है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये कर्क रेखा है। क्या है, कर्क रेखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य है, तो कौन है, उत्तर में स्थित, कर्क रेखा के उत्तर में। कहाँ, तो कर्क रेखा के उत्तर में, तो कौन है, तो मणिपुर। कौन है, मणिपुर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून माह में दिन की अवधि अधिकतम होगी। मतलब जून के महीने में सबसे अधिकतम अवधि कहाँ पर होती है, दिन की अवधि, मतलब दिन लंबा, अधिक, बड़ा बोल सकते हैं, तो कहाँ होता है, तो दिल्ली में। कहाँ होता है, तो दिल्ली में होते हैं। चलिए अब देखते हैं मानक समय। क्या देखते हैं, मानक समय। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 है जब भारतीय मानक के समय यामयोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामयोत्तर पर है वह है 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय कितने घंटे का अंतराल होगा, तो 2 घंटे का। कितने घंटे का, तो 2 घंटे का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कथन सत्य कथन है। सत्य कथन है, ये दोनों जो है वो सत्य कथन है। मतलब जैसे देखते हैं कि बीपीएससी में क्वेश्चन आता है, तो उसमें क्वेश्चन
का 4 ऑप्शन दिया हुआ होता है, तो उस चारों ऑप्शन में से एक नहीं, बीपीएससी में तो 5 ऑप्शन आते हैं, पर जो 4 ऑप्शन होते हैं उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिसमें चारों मैच कर जाते हैं या फिर 3 मैच करते हैं। तो हमारा एक लास्ट ऑप्शन होता है, ई नंबर ऑप्शन होता है, जिसको हमें टिक करना होता है। मतलब एक सही है तो एक कब पर करते हैं, लेकिन अगर वही 2 ऑप्शन सही आ रहे हैं, 3 ऑप्शन सही आ रहे हैं, तो जो लास्ट का ऑप्शन ई नंबर होता है, इनमें से एक या इनमें से अधिक ई ऑप्शन को हम लोग चूज करते हैं। क्या करते हैं? ई ऑप्शन को चूज करते हैं। तो अगर हमें ये चीज़ पता है कि ये चीज़ें सत्य हैं, ये चीज़ें हैं, तो इसी के माध्यम से हम लोग वहाँ पे समझ के, पढ़ के, रीड करके उसके बाद हम लोग टिक करते हैं कि हाँ एक सही है, 2 सही है। तो इसके लिए हमें ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि मतलब क्या है, ये सब सही है नहीं है। तो अगर हमें पता होगा तभी तो हम इसको चूज कर पाएंगे, इसलिए हमें इतना डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सत्य कथन है। ये दोनों सत्य कथन है। अगर मान लीजिए इसी में से आ जाता है क्वेश्चन में, अगर ये दोनों मैच करता है, तो अगर दोनों उस ऑप्शन में दिया रहेगा तो हम लोग वहाँ पे आंसर टिक करेंगे ई, यानी इनमें से एक से अधिक। तो इसीलिए हम लोग इसको डीपली जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच है। और दूसरा है चेन्नई की तुलना में बेंगलुरु की स्थिति अधिक दक्षिणतम है। यानी जो चेन्नई है उसकी तुलना में जो बेंगलुरु है उसकी जो स्थिति है वो अधिक दक्षिण की ओर है, मतलब दक्षिणवर्ती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रीवा, सागर, उज्जैन तथा होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकट शहर है। कौन सा है? तो रीवा है। कौन है? रीवा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय होगा। क्या होगा? तो 10:38 पूर्वाह, यानी वहाँ का अभी 10 बजे हैं, तो मतलब जो भारतीय मानक समय है उसके अनुसार अभी पूर्वाह में 10 बज रहे हैं, तो उधर पूर्वी देशांतर शिलोंग का स्थानीय समय 10:38 पूर्वाह हो रहा होगा, यानी 38 मिनट आगे। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है यदि भारतीय मानक समय यामयोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा, तो ये होगा 14:30, यानी 2:30। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की यामयोत्तर नहीं गुजरती है। तो कहाँ से नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। चलिए भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री गुजरती है। कहाँ से? जो भारतीय समय का देशांतर रेखा है 82 डिग्री, वो कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद से। कहाँ से? इलाहाबाद से। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे है भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या कहलाती है? प्रमाणिक मध्य रेखा। कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय मानक समय IST व ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। तो ये 5.5 घंटे का अंतर। कितना? तो 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः में होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय होगा तो लगभग सुबह 7 बजे प्रातः में होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोग करेंट अफेयर्स का वीडियोस नहीं देखे हैं तो अभी चैनल पे जाइए और वहाँ पे जाने के बाद आपको वहाँ सीरीज वाइज मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके वीडियोस डाले गए हैं, तो जाइए वीडियो को देखिए। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक्स। चलिए थैंक्स।